ये रामदेव वगैरह जो आसन करते हैं ये तो गोरक्षनाथ जी ने चलाया था। 16 विग्रह मूर्तियों का यहाँ स्थापित हुआ है और 27 कुंडीय शिव शक्ति महारुद्र का आयोजन संपादित हुआ है। तो यार सपना 2-2.5 साल हुआ जो आज सपना पूरा है। एक शिवलिंग लागणी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें जिको भक्त जिसी अपनी मनोकामना ले तुरंत ही मनोकामना पूर्ण हुए। जल को बीकानेर को मैं कार्यक्रम बराबर देखा। बार थोड़े दिन पहले खजुवाड़े गेड़ा खलीजी एड़ा बटे भी थे कार्य मैं तो थारा भगत बराबर देखा था। राम राम नमस्कार, मैं सुदेश और थे देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर थारा स्वागत है। आज मेरी यात्रा है जो कि बीकानेर में आ चुकी है। बीकानेर में श्री गुरु उत्तम विवेकनाथ आश्रम है जगह में मैं आज खड़े हूँ और बताया जावा है कि एकमात्र इसी शिवलिंग की स्थापना करी गई है जो कि बीकानेर रामायण है। सिर्फ और सिर्फ एक है स्फटिक जो कि शिवलिंग है वह बताई जाए तो ये शिवलिंग की विशेषता भी जानांगा और अठारह जगह लोग बाग है बहु भी आप बातचीत करांगा। माने पता चलो है कि अठारह लोग है जगह गंगानगर गढ़साना अनूपगढ़ और चूरू साइड में भी लोग है जगह बहुत संख्या में आया है। तो अठारह लोगों से बात कर आप बाकी कवरेज है जो कि अंदर ही कवरेज करांगा। तो राम राम जी। राम राम जी। तो आज की शिवलिंग लगाई है आपने बीकानेर में एकमात्र है। आप भी स्वागत है ऐसा आप इस आश्रम में और मैं आगे जो ये आश्रम री एक तरह आश्रम ही नहीं बल्कि आश्रम से माध्यम से एक पूरे बीकानेर में एक अनोखी बात हो रही है। बहुत अचंभ हो रही है क्योंकि स्फटिक एक शिवलिंग लागणी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें जिको भक्त जिसी अपनी मनोकामना ले तुरंत ही मनोकामना पूर्ण हुए आई विशेषता है। आप आज की प्रक्रिया है कितने सालों से चल रही है बैठे अपने स्थापना करने? आई गुरु उत्तम विवेकनाथ आश्रम में महाराज जी है प्रहलाद जी महाराज विज्ञानी जी बियर सपनों के मैं अटे बीकानेर में ऐसी शिवलिंग की स्थापना करनी चाहूँ जिको एक अनूठो अपना आपने अनूठी कहलावे बीकानेर। तो बियर प्रयास पहले चलतो 2-2.5 साल से और बे प्रयास आज सफल हो गयो। बियर सफल करने वास्ते बे हरिद्वार से बे चैतन्य जी महाराज वडे बियर द्वारा बियर सानिध्य में वो अनावरण हो मूर्तियों रो। आ कंफर्म बात है कि बीकानेर में एकमात्र शिवलिंग है? जी जी बिल्कुल कंफर्म है जी बिल्कुल। ये पहला स्फटिक शिवलिंग की स्थापना हुई है। पारद शिवलिंग तो गंगा से रोड पे वो हुंडई के सामने मंदिर है उसमें है पारद शिवलिंग। तो ये बहुत रेयर होते हैं है ना क्योंकि पारद शिवलिंग और स्फटिक इनके अब ज्यादा महत्व होता है और शिवलिंग से। खास बात की मतलब कोई वजन में भारी है या खास बात कहें सारा दर्शक क्या जगह जानना चाहे? ऐसी चीज का बना होता है ऐसे मिनरल्स का बना होता है जिनमें क्या है कि सारी जैसे श्रद्धा से पूजा करता है उसको अधिक फल मिलता है ऐसा सुनते हैं। मतलब पौराणिक कथा है जी जुड़ी पौराणिक स्फटिक में और पारद में। पारद तो पारे का ही होता है और ये स्फटिक है। बीकानेर आसपास खाजूवाड़ा गढ़साना नौगढ़ सूरतगढ़ आसपास गुजरात और वापी का साइड में काफी लोग आया दिल्ली और साइड में काफी लोग आए। और बीकानेर प्रहलाद जी योगी बहुत ही शांत और शुद्ध मिलनसार स्वभाव रहा आदमी है। मतलब इन्हें कोई पैसे टके से कोई लेने देने को नहीं। बहुत ही व्यवहारिक आदमी बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है धनी है। और ये मैंने तो आज से 3 साल पहले मैंने कह रहे बीकानेर को ऐसी मूर्ति स्थापना करा जिका लोग देखने आवे और भी क्या वैसा चमत्कार है जो भक्तों का कष्ट दूर हो सके। तो यार सपना 2-2.5 साल हुआ जो आज सपना पूरा है। और आज इसमें क्या आप कोई भी मनोकामना कोई भी घर कष्ट रोग दूर है मेरी यदि सद मन से भावना से पूजा पाठ यदि करे सीधा सी तो मनोकामना पूर्ण सी मान ओके। और अपने मेन गेमनापी रोड मुरली ब्यास कॉलोनी से आगे मेन रोड गेमनापी रोड और धीरज बिहार कॉलोनी क्योंकि अपने पूरा बीकानेर है जो कोई टाइम देख रहे हैं और बीकानेर से लोग है जो इच्छुक भी होगा आनो भी चाहेगा। तो मतलब प्रचार कौन करियो या लोगों ने बतायो कौन मतलब कम लोग में न्यूज़ आई है। हाँ तो साहब इतनी बढ़िया जगह है कि अटे जगह जो कोई आदमी आवे नहीं वो अटे कोई बन रही जाए। बहुत ही बढ़िया इतनी बढ़िया मूर्ति प्रतिष्ठान जगह अबार स्थापित करे है आप देखो जाकर के इतो मतलब की है कि जी मुंह बोले जैसी तो मूर्तियां है। और कॉलोनी अबार नहीं कॉलोनी अटे बीकानेर से जल को बीकानेर को मैं कार्यक्रम बराबर देखा। बार थोड़े दिन पहले खजुवाड़े गेड़ा खलीजी एड़ा बटे भी थे कार्य मैं तो थारा भगत बराबर देखा था। ये 27 कुंडी यज्ञ किया गया है शिव शक्ति यज्ञ और पंडित राजेंद्र जी किराड़ू के आचार्य में किया गया है। राजेंद्र जी किराड़ू ने बीकानेर की पावन धरा पे जो है 51 कुंडी महायज्ञ 5 या 7 बार कर चुके हैं वो 51 कुंडी यज्ञ और बहुत अच्छे आचार्य है यज्ञाचार्य है ये। और इस मंदिर की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी राजेंद्र जी किराड़ू के द्वारा ही हुई है। और ये मठ जो है गुरु उत्तम विवेकनाथ आश्रम है। उत्तम नाथ जी जो थे वो नवलनाथ जी के शिष्य थे और उत्तम नाथ जी के शिष्य थे वो विवेकनाथ जी थे और प्रहलाद नाथ जी विवेकनाथ जी के शिष्य हैं। तो उन्हीं के नाम से ये मठ की स्थापना हुई है। संख्या बताइए 27 कुंडी। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है कि 27 ही क्यों?
वो तो यज्ञ 27 भी रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, मतलब 51 सम नहीं होना चाहिए, विषम होना चाहिए। हाँ 5 कुंडी, 11 कुंडी, 21 कुंडी, 27 कुंडी, 51 कुंडी, 108 कुंडी, ये यज्ञ होते हैं। थारी नजर में आज शिवलिंग की स्थापना होनी बीकानेर में एक नयो उपहार है। हाँ कहीं लग रहा है? हाँ बढ़िया है। हाँ ऐसो कार्यक्रम हो तो रहना चाहिए। रेडी शिवलिंग बीकानेर में पहली बार बनी है। हाँ। तो मैं भी अटक है गए 27 यज्ञ कुंडी यज्ञ बन रही है, इनमें भागीदार है। यहाँ शिव आशुतोष की कृपा से ये बीकानेर में प्रथम मंदिर है जहाँ स्फटिक का शिवलिंग स्थापित हुआ है। बीकानेर में इतने मंदिर है, कहीं पर भी स्फटिक का शिवलिंग नहीं है। पार्थिवेश्वर लिंग है, नर्मदेश्वर है, मृत्युंजय मूर्ति है, लेकिन ये जो भगवान यहाँ स्थापित हुए हैं स्फटिक का शिवलिंग, गुरु महाराज की असीम इच्छा थी कि बीकानेर में एक ऐसा मंदिर स्थापित हो जिसमें स्फटिक का शिवलिंग हो। और ये बीकानेर से करीबन 5-6 किलोमीटर दूर है। और गुरुजी बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनके यहाँ साधना के लिए एकांत स्थान उनको चाहिए था और इससे स्थान एकांत और कोई मिलना नहीं था। तो गुरुजी ने ऐसा आदेश किया कि यहाँ आश्रम बने और भव्य मंदिर बने। तो आज भगवंत कृपा से 16 विग्रह मूर्तियों का यहाँ स्थापित हुआ है और 27 कुंडीय शिव शक्ति महारुद्र का आयोजन संपादित हुआ है। कठिन परिश्रम से इन्होंने इस आश्रम का निर्माण किया और गोरक्षनाथ जी का और भगवान शंकर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग की करवाई। इसके लिए बहुत ही है और जो है ना आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। और मैं तो एक अखिल भारतवर्षीय योगी महासभा का महामंत्री हूँ। इसके नाते इन्होंने मेरे को जब भी बुलाया है, जब भी 3-4 बार, चौथी बार आ रहा हूँ मैं अब इनके पास। नवलेश्वर मठ में 3 बार आया हूँ, तो भंडारा कराया और एक प्राण प्रतिष्ठा करवाई। और अब इनका आदेश होया कि जी आपको ज़रूर आना है। तो मैं इनका प्रेम बस होकर के जो है इस बुढ़ापे में जो है ना बहुत दूर 750-800 किलोमीटर हरिद्वार से चल करके और इनका दर्शन करने और इनका इसमें शोभा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आया हूँ। और मैं देख करके इस आश्रम को और इनकी व्यवस्था को और इनके भक्तों को देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये भगवान शंकर के गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के जो गोरक्षनाथ योगाचार्य गुरु गोरक्षनाथ जी हुए हैं, ये रामदेव वगैरह जो आसन करते हैं ये तो गोरक्षनाथ जी ने चलाया था। और गोरक्षनाथ जी योग के प्रवर्तक थे, उन्होंने ही इस योगासन के इनकी जो है ना योग की प्रक्रिया शुरू करी थी। उनकी देखा तो बहुत हो रहे हैं। तो इसलिए जो है आज इनके प्रेम से और इनकी जो है इच्छा थी तो मैं आप लोगों के भी दर्शन हो गए और बहुत अच्छा हो गया। बहुत प्रोग्राम बढ़िया कर रहे हैं, करते रहेंगे आगे भी। जब भी प्रहलाद जी महाराज कहेंगे मैं फिर भी आने के लिए तैयार हूँ, कदे भी बुला लेना। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हूँ, सब निरोग रहें, सब भगवान शंकर की गोरक्षनाथ जी की पूजा करते रहें, मन में सुख शांति रखें। भगवान यही आशीर्वाद आपको मैं दे रहा हूँ। धन्यवाद। शरीर का नाम गुरु महाराज ने दिया योगी प्रहलाद नाथ विज्ञानी, उसी नाम से ये शरीर जाना जाता है। गुरु महाराज की कृपा से स्फटिक शिवलिंग की स्थापना की है। बीकानेर में स्फटिक शिवलिंग कहीं नहीं है, पहली बार यहाँ लगा है, तो इसकी महत्ता है। स्फटिक शिवलिंग के नीचे एक अद्भुत यंत्र भी रखा गया है भी, जिसकी कामना पूर्ण करनी है जड़ चढ़ा करके अति शीघ्र पूर्ण कर सकता है। तो इसलिए ये स्फटिक शिवलिंग महत्व का है। श्री यंत्र के लिए, श्री विद्या के लिए 3 देवियों की मूर्तियां भी लगी है। जो को मंदिर स्थापित है, लोग बाग बहुत दूर दूर से आ रहा है। तो थाने बताते हुए खुशी हो रही है कि बीकानेर में एकमात्र इसी शिवलिंग की स्थापना हुई है, जो कि बीकानेर में आज पहला स्थापित को नहीं हुई। देखते रहिए झलको बीकानेर। नमस्कार, राम राम।